लोग देख सकते हैं समय सारणी में हो गया है बदलाव। जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की 11 तारीख से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं, उनकी समय सारणी में बदलाव किया जा चुका है। आप सभी लोगों को समय सारणी जारी कर दी गई थी और जैसे ही समय सारणी जारी की गई थी मैंने आप सभी को वीडियो में बताया था। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फिर से बदलाव हो गया है समय सारणी में और एक नई टाइम टेबल यानी शेड्यूल आपकी जो है एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सारी चीज़ें एक तरफ से देख लेते हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है आप सभी लोगों को एनालाइज करके बताते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज यूपी की हर एक अपडेट देखने के लिए मिलती है। तो ये जो नोटिस है आप सभी लोग देख सकते हैं, ये 7 जनवरी को जारी किया गया है। 7 जनवरी का नोटिस है। अभी ये मेरे पास नोटिस आ गया था, थोड़ा सा पहले ही आ गया था, बट अभी मैं आप लोगों को कुछ समय बाद वीडियो दे पा रहा हूँ क्योंकि व्यस्तता कुछ ज़्यादा है। तो इस कारण से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विश्वविद्यालय की सत्र 2022-23 की जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 11/1/2023 से प्रारंभ कर संपन्न कराई जानी हैं। उक्त परीक्षा से संबंधित पूर्व में निर्गत समय सारणी पर प्राप्त आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। संबंधित समस्त विद्यालयों तथा परीक्षार्थी उक्त से अवगत हों तथा निर्धारित तिथियों में तय परीक्षा केंद्रों पर समय सहित ससमय उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हो। परीक्षाएं जो परीक्षार्थी हैं संशोधित समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संलग्न की गई है, इसके नीचे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग अपनी समय सारणी देख लीजिए जो भी है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। प्रयाग पॉइंट आप लोग सर्च करेंगे जाकर तो वहाँ मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो समय सारणी है दोस्तों विषम सेमेस्टर की जारी कर दी गई है, जिसमें आप लोग यहाँ पर जो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका देख सकते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर या जो भी जिनका सब्जेक्ट पेपर, यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं दिया, यहाँ आपका पेपर का नाम दिया, आप सब्जेक्ट नेम देख सकते हैं। अगर आप BA में हैं और आपका पेपर फ़िलॉसफी है, उसी में भी इंडियन जो फ़िलॉसफी है उसका अगर पेपर है तो वो आपका पेपर फर्स्ट जो है वो एग्ज़ाम डेट 11 तारीख को स्टार्ट है और टाइमिंग जो है वो आपकी 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक सुबह में, और फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से ये जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी का है। BA का आपका देख सकते हैं और फिर उसके बाद में आपका BSc का देख सकते हैं। तो BSc का जो स्टार्ट है पहला पेपर वो जूलॉजी का है। अब ये जूलॉजी में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यहाँ से जो बच्चे देखिए पूछ रहे थे कि फर्स्ट ईयर का है कि सेकेंड ईयर का है कि थर्ड ईयर का है, तो आप लोगों का पेपर आपके पास है, आपका सिलेबस आपके पास है। जूलॉजी में आपका अगर सब्जेक्ट है, अगर उसमें भी आपका पेपर साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो आपका पेपर यहाँ पर 20 से स्टार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 20 तारीख से पेपर आपका स्टार्ट है, यानी कि सुबह में 9:30 बजे से 11 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अगला अगर हम लोग बात करें इसी में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बॉटनी, जूलॉजी, तो देखिए यहाँ पर जूलॉजी एक पेपर ये हो गया साइटोलॉजी का, इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा पेपर है यहाँ पर देखिए जूलॉजी का आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन और यहाँ पर बायोटेक्निक्स। तो यहाँ पर दूसरा जो पेपर है आपका जूलॉजी का वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके बाद में बायोटेक्निक्स। तो ये पेपर आपका सेकंड पेपर होगा जूलॉजी का, जो भी स्टूडेंट्स हैं जूलॉजी के। या फिर बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी जो सेकेंड पेपर है आपका वो है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड, उसमें आपका जो है आइडेंटिफिकेशन और इसी में आपका फिर एंड करके है एस्थेटिक और उसके करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये आपका पेपर है फ्लावरिंग प्लांट से। तो ये पेपर आपके हो गए 2 पेपर, जिसमें जूलॉजी के, बॉटनी के मैंने बता दी। तो इसी प्रकार से आप BCom के भी देख सकते हैं, BCom का जो पेपर आपका होना है उसमें भी देख सकते हैं। और जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि BPEd का फर्स्ट सेमेस्टर, BPEd का थर्ड सेमेस्टर का होगा, क्योंकि क्या होंगे आपके ये
4 सेमेस्टर होते हैं टोटल और विषम सेमेस्टर में 2 आते हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो हैं उनका भी और जो थर्ड सेमेस्टर के हैं उनका भी। उसके बाद में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं जो भी इनका है। उसके बाद आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फिर उसके बाद एमए का। तो एमए में भी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं और जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम यहाँ पर होना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं एमए के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिंदी लिटरेचर, तो सारे सब्जेक्ट के होने हैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट बच्चे होते हैं तो सभी के यहाँ पर होने हैं एग्ज़ाम। उसके बाद आता है, अगर हम लोग एमए की बात करें तो एमए के बाद आपका स्टार्ट होता है एमएससी का। पहले एमए के बाद आपका एमएड का स्टार्ट होता है, ठीक है, जो एमएड के स्टूडेंट्स। तो एमएड का जो फर्स्ट पेपर आपका है वो है आपका फिलोसफिकल जो है आपका पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये जो पहला पेपर है ये आपका है एमए का 23 तारीख को, ठीक है, 23 जनवरी से स्टार्ट है एमएड का। उसके बाद एमएड के बाद फिर स्टार्ट होता है आपका जो है एमएससी का। और एमएससी में पहला जो एमएससी में है बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो पहला पेपर है वो प्लांट वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी का पेपर है, ठीक है, प्लांट वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि इसमें आपको प्लांट वायरसेस के बारे में डिस्कस करना है और बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करना है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, उनके सारे मेथड्स, रिप्रोडक्शन जो भी है सारी चीज़ें वगैरह वगैरह आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो इनका पेपर भी जो है प्लांट वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी का 30 जनवरी से इसमें भी स्टार्ट है, 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में ये पहला पेपर एमएससी बॉटनी का है, ठीक है। वहीं अगर हम एमएससी बॉटनी के ही अगले पेपर की बात करें जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनका जो है एमएससी बॉटनी जिनका भी सब्जेक्ट है अगला वाला जिसमें लिम्नोलॉजी, उसके बाद फाइकोलॉजी, लाइकेनोलॉजी एंड ब्रायोफाइटा। तो यानी कि इसमें आपको लिम्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, फाइकोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा यानी एल्की का स्टडी करना पड़ेगा, लाइकेनोलॉजी यानी कि लाइकेन का स्टडी है, उसके बाद ब्रायोफाइटा है आपका, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में आपका सारी चीज़ें जैसे कि मार्केंसिया, रिक्सिया वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। उसके बाद में जो बॉटनी का ही फर्स्ट सेमेस्टर में अगला है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये जो पेपर है आपका वो यहाँ पर आपका ही फोर्थ पेपर है, फोर्थ ए, और ये पेपर आपको है 31 जनवरी 2023 को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। वहीं अगर हम लोग बात करें एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो अगला पेपर है या तो एमएससी के सारे हो गए, ठीक है, में भी 4 पेपर हैं तो चारों पेपर हो गए, नहीं अगला है आपका 5 होते हैं तो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, तो हाँ हिस्ट्री ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोटेक्निक। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेपर है हिस्ट्री ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोटेक्निक। फिर अगला है फिजियोलॉजी एंड ब्रायोलॉजी, ठीक है, सॉरी फाइकोलॉजी एंड ब्रायोलॉजी। फिर उसके बाद है आपका टेडोलॉजी एंड जिम्नोस्पर्म, इसमें आपको टेडोफाइटा पढ़ना है, फिर उसी में जिम्नोस्पर्म। उसके बाद में अगला जो पेपर आपका है वो है टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी टेक्सोनॉमी, ठीक है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें टेक्सोनॉमी में आपको डिस्कस करनी है। उसके बाद में बॉटनी के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पहला पेपर है हिस्ट्री ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोटेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर के हैं प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि प्लांट रेस्पायरेशन कैसे कहते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट ग्रोथ कैसे होती है, तो वो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में बॉटनी थर्ड सेमेस्टर में आपका आता है यहाँ पर जो है कि साइटोजेनेटिक्स, उसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोस्टैटिक्स। तो आपको साइटोजेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है, साइटोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है, इनिशियल बायोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है कि प्लांट ब्रीड्स कैसे बनते हैं। उसके बाद में बायोस्टैटिक्स भी इसी में डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद एमएससी अगला जो पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जो आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह इसके बारे में डिस्कस यहाँ पर करना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में।
उसके बाद केमिस्ट्री का आ जाता है एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है। ये आगे सारी चीज़ें आती हैं एमएससी केमिस्ट्री, सारी जितने भी आपके एमएससी के सब्जेक्ट हैं। एमएससी जूलॉजी के यहाँ से स्टार्ट होता है, एमएससी एजी। तो ये बाय द वे ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके नहीं डिस्कस कर सकता, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि आप लोग ये PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही आप सभी लोगों को बताना था कि समय सारणी में बदलाव कर दिया गया है। तो आप लोग अपना अपना जो एग्ज़ाम्स है, जो आपका पेपर है, वो आप लोग अपने पेपर के सामने अपना डेट दिया गया है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने कई सारे पेपरों को एग्जाम्पल लेके आपको बताया, जिसमें BA के एक पेपर, BSc का भी लिया, BCom का भी मैंने बताया, MSc के भी कई सारे पेपर को तो मैंने बताया। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको बता दें कि जो समय सारणी में बदलाव हुआ है उसके सामने जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वो देख लीजिए। और दूसरी चीज़ यहाँ सेंट्रल लिस्ट को लेकर के, तो सेंट्रल लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, आप लोग परेशान मत होइए। जैसे ही सेंट्रल लिस्ट जारी होगी आपको हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएँगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।